तो आपने कीर्तन किया? माता जी आगे किया, जस्ट ज्वाइन किया था थोड़ी देर पहले, अभी ज्वाइन किया था, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम करेंगे स्कंद 1 अध्याय 10। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बहुत सुंदर अध्याय है। द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा भगवान जाने की तैयारियां कर रहे थे, और अब भगवान जाएंगे तो वहां का कैसा माहौल रहेगा द्वारका का और हस्तिनापुर का, उसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। तो पहला श्लोक है ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते प्रतुदास्यधिकारी। शौनक उवाचः हत्वा स्वरिक्थ सप्रधाततायिनो युधिष्ठिर धर्मभृतां वरिष्ठः सह अनुजे प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किम अकार्षि ततः। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चय ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तो जब कोई राजा बनता है, हमारा शास्त्र कहता है ये उसके लिए बहुत बड़े रिस्क की बात होती है। उसका अगला जन्म बहुत बुरा हो सकता है। किसी का राजा बनने का अर्थ क्या है कि उसने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म करे हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत अच्छा जन्म मिला, तो वो राजा बन गया, है ना। तो अब राजा तो बन गया, परंतु राज कार्य चलाने चलाने में क्या हो गया, उसका जो पुण्य है वो समाप्त हो गए। और अब जो वो कर रहा है, यदि वो उसने अनियंत्रित चेतना से किया तो वो क्या हो जाएगा, कल को नर्क जाने वाला बन जाएगा, नर्कगामी हो जाएगा। तो यहाँ शौनक मुनि ने पूछा कि महाराज युधिष्ठिर निश्चय ही ऐसे राजा नहीं रहे होंगे। क्या पूछा? महाराज युधिष्ठिर निश्चय ही ऐसे राजा नहीं रहे होंगे। तो कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतः वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। वे सही प्रायोजन के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैध संपत्ति था। तो अपनी वैध संपत्ति को लेना एक व्यक्ति का अधिकार है, तो वो उसके लिए लड़े। और भगवान ने उनको सही प्रायोजन दिया था। क्या प्रायोजन दिया था? कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए। तो धर्म की स्थापना के लिए वो लड़े, यानी भगवान की सेवा के लिए वो लड़े, है ना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, गिर जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा युधिष्ठिर अपनी विजय के फलों का भोग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके चचेरे भाई जो थे वो लेना तो चाहते थे, परंतु वो कर्तव्य समझकर युधिष्ठिर महाराज ये कार्य कर रहे हैं। अपने फल को भोगना नहीं चाहते, अपना कर्तव्य मानकर ये कार्य कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 2 में सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं। सुतुवाच वंशं कुरो वंशतमग्नि निर्हितं सरो हित्वा भवभावनो हरि
निवेशित्वा निजराजे ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो भगवान ने क्या किया है, जो भी सॉरी आज ये पूरी क्लास में हमें तंग करता रहेगा क्योंकि इसकी दीदी नहीं आई है, तो मेरा ध्यान भी कुछ कुछ इधर इधर जा रहा है। तो कहते हैं इस संसार, शिल प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, इस संसार की तुलना दावाग्नि से की गई है। जो बांस की झाड़ियों के घर्षण से उत्पन्न होती है, ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है ना। तो दावाग्नि क्या होती है, जंगल की आग बोलते हैं दावाग्नि। तो इसी प्रकार संसार के लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं और उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है। तो लोग क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, राज्य करें, प्रकृति पर राज्य करें। तो प्रकृति पर राज्य करने के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं। तो ये युद्ध किसका नतीजा है, क्रोध का नतीजा है। तो ये युद्ध किसका नतीजा, तो ये युद्ध किसका नतीजा है, युद्ध हमारे क्रोध का और गलत इच्छाओं का नतीजा है। तो युद्ध को समाप्त करके जो जो भी कुछ भगवान करना चाहते थे उन्होंने पुनर्स्थापित किया। धर्म की पुनर्स्थापना की, राज्य की पुनर्स्थापना की, नियमों की पुनर्स्थापना की। तो इस प्रकार करते करते भगवान कुछ समय हस्तिनापुर में ही बने रहे। हमने पिछले श्लोकों में भी ये पढ़ा, भगवान कुछ समय तक वहीं पे बने रहे और अब वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब जाने की तैयारी कर रहे हैं तब क्या नियम है यहाँ बता रहे हैं। निशम्य भीष्मुक्तः अथाच्युतोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम शशाश ग्रामेन्द्र इव जिताश्रया परिधि उपान्तमनुजनुवर्तितः। भीष्म देव तथा अच्युत भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराज युधिष्ठिर जो राज्य कर रहे थे वो अपने छोटे भाइयों की सहायता से कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही राजा हूं तो मुझे ही सारी चीजें करनी है। तो इस प्रकार सही ढंग क्या है, मिलजुल के कार्य किया जाए। तो युधिष्ठिर महाराज वही कर रहे थे। यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राज शक्ति नहीं होती। यदि वे महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी होता तो भी वे अपनी संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। बेटे क्लास करने प्लीज, क्या लेना है। तो इस तरह आजकल ये नहीं हो सकता जो युधिष्ठिर महाराज के समय में हो रहा था। माता जी आप इसको इनको देख लो, कोई बात नहीं, आगे क्लास रहने दो। माता जी 2 मिनट आप होल्ड करो, मैं इसको ना कुछ देती हूँ। या आप 5 मिनट कीर्तन करो, मैं इसको कुछ दे के टिकाते हैं। ठीक है 5 मिनट कीर्तन के बाद दोबारा हाँ करते जी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूली श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निमिषे शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कर लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, उसको डांस आ रहा है क्लास में। जैसे ही आपने कीर्तन शुरू किया तो अच्छा उसको डांस आना शुरू हो गया। ठीक है। तो ये बहुत सुंदर है कि महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर पूरी पृथ्वी और समुद्रों पर उन्होंने राज्य किया। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य के लास्ट उसमें कहते हैं, विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर जैसे पूर्ण राजा के राज्यकाल में ही साकार हो सकती है। उन दिनों संसार सुखी था क्योंकि विश्व में महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा शासन चलाते थे। तो महत्वपूर्ण क्या है कि राजा जैसा होगा प्रजा वैसी ही रहेगी। अगर राजा सुखी हैं, राजा अच्छी तरह से शासन कार्य कर रहे हैं तो प्रजा सुखी होगी, और राजा अच्छा नहीं है तो प्रजा सुखी नहीं हो सकती। तो महाराज युधिष्ठिर जो थे वो नियमों में बहुत अमोघ थे और उनके नियम सब पर लागू होते थे, यानी नियम के बहुत पक्के थे और वो नियम सब पे लागू होते थे। तो उनके नियम कैसे थे? उनके नियम भगवान की धर्म राज्य की स्थापना के अनुसार थे, है ना। तो जब एक राजा नियमों का पक्का हो और प्रजा सुखी हो तो बाकी चीजें भी अनुकूल हो जाती हैं। श्लोक संख्या 4 में कहा गया, कामं वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुधा मही शीशिचु सम्रजान गावः पयसोध उद्धस्वती मुदा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्य को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली प्रसन्नचित्त गौएं अपने दूध से चारागाहों को सिक्त करती रहती थीं। तो ये चिन्ह है राज्य की समृद्धि के और राजा का सही शासन चलाने के। क्या चिन्ह है? यहाँ बहुत सुंदर सुंदर चिन्ह बताए गए हैं। एक, जितना पानी चाहिए प्रजा को उतना ही बादल वर्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कभी बहुत वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई, और कभी सूखा पड़ गया। अगर हम देखें कलयुग के इस दौर में क्या होता है, एक महीना बाढ़ आ जाती है और एक महीना सूखा पड़ जाता है। या भारत के ही एक प्रांत में इतनी वर्षा होगी कि बाढ़ आ जाएगी और दूसरा प्रांत क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में ऐसा बिल्कुल नहीं था, है ना। दूसरे यहाँ है सर्व काम दुधा मही। जो मही थी यानी पृथ्वी जो थी वो जो चाहिए था वो उत्पन्न करती थी। अगर किसी को रत्न चाहिए तो रत्न मिलेंगे, अगर किसी को स्वर्ण चाहिए तो स्वर्ण मिलेगा, किसी को गेहूं चाहिए तो गेहूं, चावल चाहिए तो चावल।
तो जिसकी जो इच्छा थी, काम धुका मतलब जिसकी जो इच्छा है वो पृथ्वी पूर्ण करती रहती थी। तो ये एक चिन्ह है कि राजा और प्रजा दोनों धर्मात्मा है, तभी पृथ्वी उनको सारी चीजें प्रदान करती है। तीसरा बहुत सुंदर बताया है, शीशु ब्रजान, जो गाय थी वो क्या करती थी, चरागाहों में चरती थी। गायों के लिए अलग से, जैसे अभी हम देखते हैं ना, हरा चारा काट के लाया जाता है, फिर उनको कटिंग करके खिलाया जाता है गाय को एक अलग गौशाला में रखा जाता है। ऐसा नहीं था, गाय कहीं भी घास चर सकती थी, चरागाहें होती थी, यानी बड़े बड़े ऐसे स्थान बनाए जाते थे जहां गाय को छोड़ दिया जाता था और गाय चारा खाती थी, और फिर चारा खाकर क्या करती थी, अनलिमिटेड दूध देती थी, क्योंकि प्रसन्न थी। मुदा जहां पृथ्वी अच्छी उपज दे रही है और गाय अच्छा दूध दे रही है, इसका अर्थ क्या है, वो राज्य हृष्ट पुष्ट रहेगा। इवन यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वहां बिल्कुल भी गोवध का तो दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं था, परंतु यहाँ क्या कहा गया है, जब उनके पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा है, तुरंत उसे गिरफ्तार करके प्राप्त मात्रा में दंडित किया। वो गाय एक्चुअली नॉर्मल गाय नहीं थी, वो गाय एक चिन्ह था, परंतु फिर भी परीक्षित महाराज ने क्या किया, उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से दंडित किया। वो व्यक्ति कलयुग थे, वो शरणागत हो गए, परंतु फिर भी परीक्षित ने कहा कि तुम्हें मेरे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर परीक्षित को उन्होंने बहुत कुछ कहा, तो उन्होंने उनको 4 स्थान दे दिए। वो एक अलग कथा है, आगे आएगी। परंतु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में गोवध या पशुवध बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, है ना। तो उसके आगे कहते हैं, नद्या समुद्रा गिर्या वनस्पति विरुद्धः फलन्ति औषध्या सर्वा कामम अनव्रतु तस्य वे। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारागार औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। अभी हम क्या देखते हैं, टैक्स किससे लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है मनुष्यों से, है ना। पर यहाँ ये बहुत सुंदर बात कही गई है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे, जैसा कि पहले उल्लेख हुआ है, अतः भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे और वे राजा को अपना कर चुकाते थे। तो यही सफलता का रहस्य है कि यदि भगवान के संरक्षण में रहा जाए तो भगवान की सारी प्रकृति क्या हो जाती है, आपके साथ हो जाती है। माया मेताम तरंती ते, भगवान कहते हैं देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया तरत, है ना। तो मेरी ये दिव्य माया है, तुम इसको पार नहीं कर सकते। परंतु यदि तुम मेरे शरणागत हो जाते हो, युधिष्ठिर महाराज उनके शरणागत थे, तो क्या है, ये माया तुम्हारी सहायता कर देगी। माया में ताम तरंती थे, वो तरने में तुम्हारी सहायता कर देगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो भगवान ने कहा है वो प्रैक्टिकली होता था, होता है, होता रहेगा, है ना। तो कहते हैं प्रत्येक वस्तु जो थी, नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं और औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को कर चुकता करती थी, यानी सब कुछ भरपूर था। राजा को जो भी चाहिए था वो जितना चाहिए था उससे ज्यादा मात्रा में अवेलेबल था। सोचिए, औषधियां अपने आप उगती हैं, उनको उगाया नहीं जाता, तो फिर कैसे अपने आप उग जाती हैं? तो ये भगवान की प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करता है, केवल उनको ढूंढने का प्रयास करना पड़ता है। ऋषि मुनि क्या करते हैं, कोई औषधि उगा दे थोड़ी है, जंगलों में जाते हैं, यहाँ यहाँ ये औषधि हो सकती है, वहां वहां से ढूंढ के ले आते हैं जड़ी बूटी औषधि। तो इसका अर्थ क्या है, ये भगवान की प्रकृति का हिस्सा है और भगवान ने इनकी ऐसी प्लानिंग की हुई है कि स्वतः उग जाती हैं, है ना। तो जब राजा धर्मात्मा युधिष्ठिर जैसे थे तो ये औषधियां प्रचुर मात्रा में थी, कर चुकता करते थे, यानी अवेलेबल हो जाती थी, हर चीज अवेलेबल थी, है ना।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए युधिष्ठिर महाराज के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो काल दोष का क्या अर्थ है? काल दोष का अर्थ है, हम कहते हैं वो द्वापर युग था और अभी क्या है? कलयुग है। तो कलयुग में काल बदल गया ना, इसलिए क्या हो रहा है? चीजें खराब हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि चीजें खराब हो रही हैं। यदि अभी भी धर्म की स्थापना हो जाए तो चीजें प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होंगी। कलयुग में भी यदि धर्म की स्थापना हो तो चीजें प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होंगी, है ना। इसके आगे कहते हैं नाधया व्याधया क्लेशा देव भूतात्म हेतव अजात शत्रु अभवन जंतुनाम राज्ञै कहर्षितः। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक कलेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तो ये जो अत्यधिक ताप, बुखार हो जाता है, रोग हो जाता है, या बहुत ठंड पड़ती है या बहुत गर्मी हो जाती है, ये किस वजह से होती है? ये एक राजा के शत्रुओं की, चाहे वो प्राकृतिक शत्रु हो, चाहे वो प्राकृतिक शत्रु हो, चाहे वो पर्सन शत्रु हो। तो प्राकृतिक शत्रु है तो क्या होगा? अत्यधिक गर्मी होगी, अत्यधिक ठंड हो जाएगी, है ना। और यदि पुरुष शत्रु है तो कोई ना कोई युद्ध हो जाएगा, कोई ना कोई और चीजें हो जाएंगी। तो ये राजा का कोई शत्रु नहीं था, अतएव युधिष्ठिर महाराज के राज्य में कोई मानसिक कलेश नहीं था, ना आधि ना व्याधि। आधि मतलब मानसिक चिंता और व्याधि मतलब रोग। तो महाराज युधिष्ठिर के राज्य में आधि और व्याधि नहीं थी, ना मानसिक कलेश थे, ना रोग थे। अब सोचिए कैसा होगा अगर कोई शरीर में रोग ही ना हो और मन में कोई चिंता ही ना हो, तो भजन बन पाएगा? जी हाँ। तो ये एक राजा का कर्तव्य है कि उनको, वो अपनी प्रजा को आधि व्याधि से मुक्त रखें ताकि उनकी प्रजा भजन करके भगवत धाम जा सके। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं मनुष्यों का प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है, फलता बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। ना केवल मनुष्य, पशु भी चिंता मुक्त थे। आप सोचो, जीव मात्र मुक्त था, जीव मात्र। आज हम देखते हैं पशुओं को क्या होता है, बहुत, अगर गायों के लिए कितना पीछे प्रचार हो रहा था कि खाने की वस्तुएं प्लास्टिक की थैली में मत डालिए, क्योंकि गाय के पेट से इतना इतना प्लास्टिक का थैला निकलता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गाय क्या हो रही थी? बीमार हो रही थी। तो गाय की बीमारी से लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? गाय की सेवा करनी पड़ेगी। परंतु कल द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं था, कोई गाय बीमार नहीं होती थी। अब सोचिए, कोई गाय बीमार नहीं होती थी। आपको पता है गाय में ना एक बहुत विशेष बात होती है, जो गाय का पालने वाला व्यक्ति होता है, यदि उसको कोई बीमारी हो तो वो गाय के शरीर पे हाथ फेरे, उनके सर से लेके गर्दन तक के हिस्से में नीचे जो यहाँ का जो हिस्सा होता है, तो उस गाय को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को क्या परेशानी है। वो गाय जब घास चरने जाएगी तो ऐसी जगह से घास चर के आएगी और उसके दूध में ही उस व्यक्ति की बीमारी का इलाज होगा। तो श्रील प्रभुपाद अपने शुरुआती लेक्चर्स में बहुत बार ये बात कहते थे कि यदि एक व्यक्ति के पास कुछ भूमि और एक गाय हो तो उसको और कुछ किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी वो क्या कर सकता है? अपना जीवन सेटिस्फाइड होकर जी सकता है। कैन यू इमेजिन कि हम इंडियंस ने तो प्रभुपाद को उतना फॉलो नहीं किया, परंतु फॉरेनर्स ने प्रभुपाद को बहुत फॉलो किया। मैं एक माता जी से मिली, वो इटली से आई थी। उन्होंने इस चीज को फॉलो किया था कि छोटी सी जमीन और गाय हो तो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उनसे बात हुई, वो गुरु महाराज से मिलने आई थी, गुरु महाराज के डिसाइपल्स में से हैं शायद।
तो उन्होंने कहा हम अपने खेत में सब्जियां उगाते हैं, उनको रॉ खाते हैं, कुकिंग ही नहीं करते। कितने सालों से, जब से उन्होंने दीक्षा लिया था तब से वो कुक्ड फूड नहीं खाते थे। जो भी उनको मिलता था अपने खेत में रॉ उगाते थे और वही रॉ चीजें ही वो खा लेते थे। और साथ में क्या करते थे, दूध पीते थे बस। वो वृंदावन दर्शन करने आए थे और उनको बहुत विचित्र लगा था। उन्होंने कहा कि हम जब प्लेन में आ रहे थे तो हमने वहां पे फूड के बारे में लिखा कि सैलेड्स ओनली, तो हमें एक इतनी छोटी सी कटोरी में सैलेड दिया गया। हमने कहा हमें सैलेड और चाहिए, तो बोलते हैं नहीं, यहाँ इतना ही सैलेड अलाउड है। जबकि उनका डाइट ही सैलेड था, मतलब वो 3 टाइम सैलेड ही खाते थे। हर सब्जी को फ्रेश उगा के अपने ही उसमें से वो खा सकते थे, अपने ही फार्म हाउस में से लेते थे और खाते थे। मतलब जैसे किचन गार्डन होता है, ऐसे उन्होंने किचन के पीछे फार्म हाउस बना रखा था। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद की डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था लाइफ में। और वो बोलती, माता जी से मेरी बात भी हुई, मैं मिल पाई उनसे, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि वी आर सो हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस, कि प्रभुपाद ने हमें जो कहा है हमने उसको माना और हम उसके बाद बहुत प्रसन्न है। ना कोई परेशानी है, ना बीमारी है, ना टेंशन है। हमें मनी की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे पास एक्स्ट्रा होता है तो वो लोगों को, डिवोटीज को गिफ्ट दे देते थे। जो उनके खेत में उगता था, किचन गार्डन में उगता था, जो एक्स्ट्रा होता था वो डिवोटीज को दे देते थे। तो गुरु महाराज उनके यहाँ जाके रहे भी हैं, गुरु माँ भी रही हैं। तो गुरु माँ के पास जब वो आए मिलने के लिए तो उन्होंने बहुत सुंदर ये चीज शेयर की थी। तो श्रील प्रभुपाद ने जो कहा वो कहाँ से कहा, भागवतम में से कहा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में ये सब चीजें हो रही थी। यदि हम प्रकृति का स्वागत करते हैं तो प्रकृति भी हमारी हेल्प करती है। देखो ये प्रकृति है ना, एक बीज से हमें 100 भी दे सकती है और 200 भी दे सकती है। एक ही आम के पेड़ पे चाहे 50 आम लगे, चाहे 100 लगे, चाहे 200 लगे, क्या आप कुछ कर सकते हो? नहीं। प्रकृति के अनुसार वो चीज हो जाएगी, है ना। तो प्रकृति के अनुसार जब वो चीज होएगी तो फिर आप उसे प्रकृति का और भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लोगे। तो इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के राज्य में हर चीज अपनी जगह पर परफेक्ट काम कर रही थी। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कही जा रही है हस्तिनापुर के बारे में। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान कतिपयान हरि सुहृदाम च विशोकाय स्वसुश्च प्रिय कामया। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने और अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर रहे। युद्ध के बाद कुछ महीने, है ना, कुछ महीने भगवान वहां रहे। कृष्ण को जाना था परंतु युधिष्ठिर महाराज हर बार रोक लेते हैं, थोड़े दिन और रुको कृष्ण। और कृष्ण क्या कहते हैं, बड़े भैया मैं आपकी बात नहीं टाल सकता, क्योंकि कृष्ण यहाँ छोटे भाई हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, बड़े भैया मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। वो परमिशन मांगते हैं और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अभी नहीं जाना, अभी रुक जाओ। फिर वो सुभद्रा से परमिशन मांगते हैं, सुभद्रा कहती है भैया आपको पता है मेरा कितना बड़ा दुख हुआ, मेरा पुत्र मारा गया, तो आप रुक जाओ। द्रौपदी से कहते हैं, वो कहती है रुक जाओ। तो जिससे भी वो इजाजत मांगते हैं वो नहीं देता। तो भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए हस्तिनापुर रुके रहते हैं कि कुछ महीनों तक। सोचिए भगवान रह रहे हैं आपके पास, वो कहते हैं मैं जाऊं, आप कहते हैं नहीं जाना, और भगवान फिर बैठ जाते हैं, फिर रह जाते हैं, फिर रह जाते हैं, फिर रह जाते हैं। तो कहते हैं आमंत्रया च अभ्यनुज्ञाता परिष्वज्य अभिवाद्यतम आरोरुह रथम कैश्चित् परिशक्त अभिवादितः। तत्पश्चात भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी। तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। तो यहाँ बहुत सुंदर बात है, जब हम द्वारका लीला पढ़ेंगे तो द्वारका लीला में आएगा कि जब भगवान कुछ महीनों तक हस्तिनापुर रहते रहे तो वहां कुछ घटनाएं घटी ऐसी।
कि किसी राजा ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि कृष्ण वहां नहीं थे, है ना। तो वहां युद्ध की स्थिति बन गई, वहां कुछ और परेशानियां हुई, तो कृष्ण को उसका मैसेज भेजा गया। तब जाके युधिष्ठिर महाराज ने परमिशन दिया कि ठीक है तुम जाओ द्वारका को देखो। तो अब जब परमिशन दे दी तो भगवान अपने रथ पर आरूढ़ होके तैयारी कर रहे हैं जाने की। तो भगवान को जब अनुमति मिली तो भगवान यथा योग्य सबको मिल रहे हैं, तो महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने प्रणाम किया, है ना, चरणों में नतमस्तक होकर। अब सोचिए भगवान है और सब जानते हैं भगवान है, महाराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने कहा ये भगवान है। तो देखो, तो महाराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने क्या कहा, ये भगवान है ना। तो उन्होंने माना कि हाँ ये भगवान है, परंतु अब जब जा रहे हैं तो वो अच्छा चल 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 मम्मा बच। हरे कृष्णा। तो हम यही विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो